नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जेडीयू के पुराने नेता और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर काफी सुगबुगाहट है। ये सुगबुगाहट महीनों से रही है और महीनों पहले हमने आपको ये बताया है कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की घर वापसी हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ये सुगबुगाहट और तेज हो गई है। आरसीपी सिंह ने खुद भी एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान की वजह से बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री को लेकर हलचल तेज है। सवाल यह है कि क्या वाकई आरसीपी सिंह की अपने पुराने घर में वापसी होने जा रही है, आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। और यह सवाल और वाजिब हो गया है, यह सवाल और बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि आरसीपी सिंह ने खुद ही इस बात के संकेत दिए हैं, मजबूत संकेत दिए हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू में उनकी घर वापसी हो सकती है। और देखिए, जेडीयू में पुराने नेताओं की घर वापसी का सिलसिला चल रहा है। कभी उपेंद्र कुशवाहा की भी घर वापसी हो गई थी, हालांकि बाद में वो अलग हो गए। कभी भगवान सिंह कुशवाहा की भी वापसी हो गई, हालांकि और वो अब जेडीयू में हैं भी, जेडीयू में विधायक चुनकर आए हैं जगदीशपुर विधानसभा सीट से शायद। तो ऐसे ही कई पुराने नेताओं को, मनजीत सिंह जो जेडीयू से छिटक गए थे, उनको नीतीश कुमार अपने साथ ले आए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड में रहा करते थे जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने में, नीतीश कुमार से जब दूरियां बढ़ी तो वो अलग हो गए और नीतीश कुमार से इतनी दूरी बढ़ी कि नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा करते थे। नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते थे। और इस तरह का हमला डॉक्टर अरुण कुमार ने किया था कि उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ा दी नीतीश कुमार को लेकर उनके दिए एक बयान ने। वो भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। उनके बेटे घोसी से अब घोसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो नीतीश कुमार पुराने दोस्तों को साथ ला रहे हैं। आरसीपी सिंह की एंट्री की चर्चा भी चल रही है और आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर अब एक नया दावा सामने आया है। आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में एंट्री को लेकर एक बड़ा दावा, एक नया दावा सामने आया है। आरसीपी सिंह के जो करीबी नेता रहे हैं, देखिए जनता दल यूनाइटेड में हुआ क्या, जेडीयू में जब आरसीपी सिंह किनारे लगाए गए और इतने किनारे लगाए गए कि उनके सामने जेडीयू छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता रहा नहीं, तो सिर्फ आरसीपी सिंह किनारे नहीं लगाए गए। जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह के जो करीबी लोग थे वो भी किनारे लगाए गए। उनमें डॉक्टर अजय आलोक का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। सुहेली मेहता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, डॉक्टर अजय आलोक भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये सब लोग भी आरसीपी सिंह के करीबी हुआ करते थे और ये लोग भी किनारे लगाए गए। तो ऐसे ही आरसीपी सिंह के करीबी नेता हुआ करते थे अमित सिंह, और वो भी किनारे लगाए गए। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो आरसीपी सिंह के करीबी नेता अमित सिंह ने यह दावा किया है, उनका यह दावा सामने आया है जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर कि जेडीयू को फायदा होगा और आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना सकते हैं कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करें, वो निशांत को राजनीति में आने दें। और कुल मिलाकर ये कहा है अमित सिंह ने कि निशांत को राजनीति में आरसीपी सिंह ही ला सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि निशांत भी चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करें। इसके साथ ही यह भी कहा है अमित सिंह ने कि जो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा, नीतीश कुमार को किनारे लगाया जाएगा, तो उनका जो एग्जिट प्लान है, नीतीश कुमार को लेकर जो एग्जिट प्लान की बात कही जा रही है कि उनका एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है, उस एग्जिट प्लान पर भी ब्रेक लग जाएगा। क्या कहा है अमित सिंह ने, जरा सुनिए। जदयू में आना कितना फायदेमंद है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला फायदा होगा, जो तत्कालिक तुरंत फायदा मिलेगा, कि निशांत जी को जो लाने का प्रयास पार्टी के अंदर में कई महीनों से लगातार हो रहा है, कोई सफल नहीं हो पा रहा है, वो काम आरसीपी सिंह कर सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह। क्योंकि
जितना निशांत जी का आत्मीय लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी से रहा है, उससे कम लगाव आरसीपी सिंह जी से नहीं रहा है, तो वो इस काम को कर सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि पार्टी में एक नया जोश, नया उमंग, हर कुछ वर्कर्स के लिए भी, चूंकि वो किए हैं पूर्व में भी, तो वो एक नई बात होगी, संगठन जिंदा होगा। और जो अभी एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता दल यू समाप्त हो जाएगी, जनता दल यू के कोई सक्सेसर नहीं रहेंगे, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, नीतीश कुमार जी का एग्जिट प्लान हो जाएगा, तो ये सारे चीजों पर विराम लग जाएगा। क्योंकि ज्यों ही आरसीपी सिंह जी आएंगे, निशांत जी की एंट्री हो जाएगी, खुद ब खुद वो संभाल लेंगे, और निशांत जी को आरसीपी सिंह जी से बेहतर असिस्ट करने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। हाँ, एक और है, ललन बाबू हैं, लेकिन अकेले वो क्या कर सकते हैं। इसलिए इनका आना पार्टी हित में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ये जदयू का आंतरिक मामला है, फिर भी हमारा पुराना घर रहा है, इसलिए हम अपनी प्रतिक्रिया